आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं, कैसे मना रहे हैं और हमें कैसे मनाना चाहिए, इस विषय में कुछ बातें आज करने की कोशिश करेंगे, इस पे विचार करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें क्लियर हो जाना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के जो उत्सव आते हैं, जो हम मनाते हैं, भगवान के विग्रह की जो पूजा करते हैं या भगवान से रिलेटेड जो भी हम पूजा पाठ, यज्ञ आदि या जो भी चीज़ भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ जो हम करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है, उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न हमें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उस रीज़न को क्लियर हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी उन्नति नहीं हो सकती। रीज़न पता नहीं है ये अलग बात है, लेकिन रीज़न पता होने के बावजूद अगर हम गलती करते हैं तो ये हमारी मूर्खता है, ये हमारा प्रमाद है, या जो भी कह लीजिए। इससे जीवन बर्बाद होने के सिवाय और कुछ नहीं होता। सांसारिक उन्नति यहीं की यहीं रह जाएगी। ये बस इस जीवन काल की उन्नति करना, सांसारिक उन्नति मतलब बस ये जो छोटा सा जीवन हमें दिख रहा है प्रत्यक्ष में, उसकी उन्नति करना है। पारमार्थिक उन्नति 1% का भी नहीं हो सकता अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि हम हरि की भक्ति करते क्यों हैं। देखिए, हरि की भक्ति का, भगवान की भक्ति का एक ही प्रयोजन है। इस संसार से जो हम राग कर बैठे हैं, राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति, जो जुड़ाव है हमारा इस संसार से, वो जो कर बैठे हैं उसका ख़त्म हो जाना, जड़ मूल से उसका नाश हो जाना। इसलिए हम हरि की भक्ति करते हैं, क्योंकि जब तक वो आसक्ति, वो राग, वो अटैचमेंट हमारे हृदय से पूरी तरह से हट नहीं जाता, तब तक हमारा जीवन मरण का जो चक्कर है, 84 के चक्कर में हमेशा घूमते रहेंगे। जीवन मरण, सुख दुख के भोक्ता बनते रहेंगे। तो ये चीज़ हमें अपने दिमाग में बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको बिना बिठाए भगवान की भक्ति करना मतलब ऐसा है कि किसी रिक्शे वाले को एक ऐसा इक्विपमेंट दे देना, एक ऐसा रॉकेट का इंजन दे देना जिसका कि उसका कोई उपयोगिता ही ना हो। तो वैसा ही है कि मतलब फिर उस भगवान का कोई प्रयोजन समझ में नहीं आता। फिर अगर भगवान का सही प्रयोजन, भगवान का सही रीज़न, भगवान की भक्ति का सही रीज़न हमें नहीं पता है, तो फिर कोई प्रयोजन नहीं, इसके सिवाय और कोई प्रयोजन नहीं। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अब आते हैं कि हम जो भगवान के उत्सव मना रहे हैं, जैसे अभी जन्माष्टमी आने वाला है, तो हम जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं? तो हम अपनी मूर्खतावश शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण, भागवतिक चर्चा, भगवत कथा, गुरु की शरणागति, ये सब के अभाव के कारण, ये सब ना करने के कारण हमारे बुद्धि में विवेक का उद्गम होता नहीं है, जिसके कारण कि हम अपने मनमाने ढंग से जैसा हमें मन में आया वैसा करते चले जाते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए ही हानिकारक नहीं होता, हमारे समाज के लिए भी हानिकारक हो जाता है, और इससे हमारी उन्नति भी नहीं होती, और सर्वथा समय की बर्बादी और अहंता की पुष्टि, अहंकार की पुष्टि अलग से हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसा कि माताएं बहनें अपने बच्चों का भगवान के स्वरूप में श्रृंगार करती हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको बस एक ट्रेंड के जैसा फॉलो करना और स्टेटस पे डालना, ये सब अच्छा नहीं है कहीं से, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा, मतलब भगवान के उत्सव का कोई प्रयोजन नहीं समझ में आता कि
मतलब इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, मतलब अपने बच्चे को श्री कृष्ण के रूप में तैयार करके और स्टेटस पे डालना और मतलब इसका ट्रेंड चलना, ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए होता है क्या? जो भगवान का जो उत्सव होता है ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो नहीं है। या इससे भगवान आपको कुछ अवार्ड दे देंगे या भगवान इससे खुश हो जाएंगे? आप एक बार सच्चे हृदय से एक बार सोच के देखिए कि क्या आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि अपने बच्चे की भक्ति कर रहे हैं? आप अपने बच्चे के साथ हर माता बहनें माफ़ करिएगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन कर क्या रहे हैं आप? अपने बच्चों के साथ ही तो और रागात्मक तौर से जुड़ रहे हैं। हाँ, उसमें आप श्री कृष्ण को बस आप ऊपर से तैयार कर देने से और हृदय से ये भाव आना कि नहीं, इस बच्चे के रूप में तो श्री कृष्ण ही मेरे पास आए हैं, ये भाव आना और ऊपर से तैयार कर देना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और भगवान आपके भाव को ही देखते हैं। ये ऊपरी श्रृंगार जैसे अभी लड़कियां या कोई भी लड़के भी इवन की मतलब सिर्फ मंदिर जाना, स्टेटस पे डालना, अरे भाई ये सब चीज़ मतलब कहीं से कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब इससे क्या मिलता है, आप लोगों को क्या मिल जाता है भाई? आप बोलोगे मन की शांति मिल जाती, कुछ शांति नहीं मिलती भाई। पागल खाना का रास्ता देखने वाला आदमी सब भी बढ़िया से पूजा पाठ कर रहा है, जिसको कि डेली पागल के डॉक्टरों से और एंजाइटी डिप्रेशन के डॉक्टरों से भेंट करना पड़ रहा है, और वो भी मंदिर जा रहा है डेली। क्या फ़र्क पड़ जा रहा है भाई? जब भगवान का भजन है तो एंजाइटी डिप्रेशन कैसे हो जा रहा है आपको? जब सूर्य निकल रहा है तो अंधेरा कहाँ से आ जा रहा है? अरे भाई सूर्य निकले और अंधकार रहे मतलब कि सूर्य नहीं निकला। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं कि सूर्य निकल जाए और अंधकार रहे आकाश में। या तो सूर्य नहीं निकला या तो आप अंधे हैं। तो ये सब चीज़ हमें नहीं करना भाई। फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं बनाना। देखिए आज आप कन्हैया बना रहे हो, कल शिवजी बना दोगे और फिर 25 नवंबर को सेंटा क्लॉज भी बना दोगे, बनाते ही हैं। तो क्या है भाई, नाटक चल रहा है क्या? भक्ति के नाम पे ये सब मत करिए। देखिए जानकारी नहीं है अलग बात है, लेकिन जानकारी होते हुए भी ये सब गलत जानकारी होकर करिएगा तो महापाप के भागी बन जाइएगा। ये सब मत करिए, ये सब चीज़ हमें नहीं करना। फिर से जो लोग लड्डू गोपाल को रखते हैं उनको नहलाना सुलाना, देखिए जो लोग सच में जिनका भाव है उनके लिए मैं नहीं बोल रहा, सच में जिनका भाव है लड्डू गोपाल के लिए, उनको हृदय से उनके लिए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, उनको मैं कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन जो लोग जिनको कि हृदय में कुछ नहीं, बस एक काम के जैसा कि हाँ भाई उनको कपड़ा पहनाना है, अरे यार उनको पूजा भी करना है, दिमाग में ऐसा बात है कि यार भाई मेरे को पूजा भी करना है, अरे भाई अरे मेरे को नहलाना है बुलाना, बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम लगेगा उसमें, ये सब प्रेशर लग रहा है तो मत करो यार उससे अच्छा। हाँ, कैसे हिम्मत होता है आप लोगों के कि लड्डू गोपाल को रखते हुए भी फिर जाके मंदिर में जाके रखाते हो कि नहीं अब मेरे से सेवा नहीं हो पाएगा। अरे भाई आप पहले भी सेवा नहीं कर रहे थे, आप अपने बच्चे को रखाओगे मंदिर में? क्या भाव था आपका लड्डू गोपाल को रखने का फिर भाव क्या था भाई? लड्डू गोपाल को आप बच्चे के भाव में आप रखे थे, अपने बच्चे को आप ऐसे रखाओगे मंदिर में? क्या भाव था? अरे वो तो भगवान अपना देख रेख खुद ही कर लेंगे, अब रख देते हैं इनको, नहीं हो पा रहा मेरे से। अरे वो आपको बोले थे क्या कि मेरे को घर में लेके आओ, मेरे को डेली नहलाओ, डेली कपड़ा बदलो? बोले थे आपको? आपके पास हिम्मत नहीं था तो आपको नहीं करना चाहिए था। ऐसा मजाक मत करो भगवान के साथ, ऐसा मजाक मत करो। और ऐसा मजाक करके तुम सोचते हो जीवन में तुम्हारी शांति आ जाएगी, हाँ जीवन सुख में बीतेगा। ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए हमें। देखिए अनजाने में हो गया कोई बात नहीं, भगवान माफ़ कर देंगे, लेकिन मेरी बातें सुनने के बाद या कहीं से भी, मेरी बातें नहीं है, पहली बात ये सब बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी बातें नहीं है, या कहीं से भी आपको ये सब बातें अगर सुनने को मिल जाती है सच्चे संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से ये सब बातें अगर आपको सुनने को मिल जाती हैं और तब भी आप ये गलती करते हैं तो भाई इसका भुक्तभोगी आपके सिवा और कोई नहीं होगा। ना आपका जो जिस बेटे के लिए आप लड्डू गोपाल को बाहर रखा है
कि अब तो मेरे पास टाइम नहीं बच रहा, जिस पति के लिए रख पाए या जिस काम की वजह से, द सो कॉल्ड काम के वजह से आप भगवान को मंदिर में रखा है, वो सब कोई साथ नहीं देने वाला, कोई नहीं। मरने के बाद आपके साथ कोई नहीं जाएगा, यही लड्डू गोपाल जाने वाला है जिसको आप मंदिर में रखा है, ठीक है। ये हमेशा आपको माफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आप अनजाने में ये सब गलती कर बैठते हो। कोई बात नहीं, इस चीज़ को सुधार लो, इस चीज़ को सुधार लो। अगर निर्वाह ना कर सको तो ना लाओ, ना रखो यार। इससे अच्छा है कि घर में जो चित्र हैं, विग्रह हैं, उन्हीं की पूजा पाठ करिए नित्य सुबह शाम, वो भी हृदय से यार। थोड़ा भी करो तो हृदय से करो। भगवान आपको बोलते हैं क्या कि उनको फूल चढ़ाओ, उनको लड्डू चढ़ाओ, हैं, उनका सुबह शाम पूजा करो, बोलते हैं क्या आपको? आपके हृदय में नहीं आ रहा, मत करो यार, ऐसे अनादर नहीं करो। और ऐसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन मत बनाओ। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आपके चरणों में दंडवत होके विनती है कि ऐसा मत करो। ये सब पता है एक तरह से पाखंड की कैटेगरी में आ जाता है कि आप भक्त बनने का नाटक कर रहे हो, या आपको मतलब अनजाने में आपको पता नहीं। खैर चलिए कोई बात नहीं, आपको पता नहीं है, आप मेरी बातें सुन के समझ के ये सब करना बंद कर दीजिए और सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। ये सब चीज़ अच्छा नहीं है। तो पहला काम क्या करना है कि हमको भगवान के किसी भी उत्सव को फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं बनाना है, किसी को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करना है। और तीसरी बात कि अगर भगवान का विग्रह हम लेके आ रहे हैं तो पहले बढ़िया से सोच समझ लें। जैसे एक लड़की एक लड़का शादी करने से पहले बढ़िया से सोच समझ लेता है ना कि भाई ज़िंदगी भर रहना है, कैसा लड़का है, कैसी लड़की है, ये सब पूरा ठोक बजा के देख लेता है ना। उसी तरह भगवान का हम कितना सेवा कर सकते हैं उसको आंक ले, और जो सबसे कम सेवा हो ना उसको पहले अपनाए और धीरे धीरे बढ़ाए। ऐसा नहीं कि एक ही बार लाद लिए और दूसरा का देखा देखी, मन में कोई हृदय में भाव नहीं, दूसरा का देखा देखी दूसरा कर रहा है तो हम भी करने लगे। भाई ऐसा नहीं, बहुत बड़े दुविधा में पड़ जाओगे, बहुत बड़े दिक्कत में पड़ जाओगे। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। और अब आई कि हमें क्या, कोई भी भगवान का उत्सव हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवान की भक्ति का प्रयोजन क्या है, संसार के राग से मुक्ति, संसार के ये जो दुष्चक्र है, संसार का जो जीवन मरण का चक्र है, 84 लाख योनियों का जो चक्र है, उससे मुक्ति। इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है, इसके अलावा भगवान का और कोई प्रयोजन नहीं है। और सारा दुख, सारा क्लेश जीवन में, सारा टेंशन सिर्फ और सिर्फ संसार में राग की वजह से। संसार में हम राग कर बैठे हैं। जैसे कि किसी अनजान आदमी का एक्सीडेंट, लाखों लाख एक्सीडेंट हो रहा है यार वर्ल्ड में, आपको किसी से फ़र्क पड़ता है क्या? आप न्यूज़ में इतना एक्सीडेंट देखते हो कि यार आज एक गाड़ी और एक ट्रक में टक्कर हो गया और 7 लोगों की मौत हो गई, लेकिन आप खाना खाते खाते आपका रुक जाता है क्या? खाना नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि आप उससे रागात्मक तौर पे नहीं जुड़े हैं। लेकिन आपके ही किसी जान पहचान में किसी की मृत्यु हो जाए, या किसी आपके ही पारिवारिक जन की मृत्यु हो जाए, तो आपका हालत टाइट हो जाएगा, खाना निकलना बंद हो जाएगा। हाँ, तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा? क्या उसमें भगवान नहीं थे क्या? या क्या आपके जो कुटुंबी जन है उनमें भगवान नहीं है? भगवान तो दोनों में इक्वल अमाउंट में है, इक्वल प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। तो उसमें आपको दुख नहीं हो रहा, इसमें क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि आप रागात्मक तौर पे जुड़े हुए हैं, राग के कारण जुड़े हुए हैं, उस मोह के कारण जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ का जड़ मूल से नाश हो जाए, इसके लिए भगवान की भक्ति है। तो अब हमें जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि हो या भगवान का कोई भी पावन उत्सव हो, तो उसमें हमें करना क्या चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का उच्च स्वरों में संकीर्तन। कोई ना मिले, कोई, या तो पूरे परिवारजन एक साथ बैठ के खूब बढ़िया से भगवान का विग्रह सामने रख के, उनको भोग पवा के, उनके सामने तरह तरह के भोग लगा के, श्रृंगार करके बढ़िया सा सब साथ में बैठ के संकीर्तन करें। अगर सब साथ में नहीं बैठें, सबका मन इधर उधर जाने वाला है, तो आप करो, आपको देख के वो लोग खुद जुड़ना शुरू कर देंगे। और नहीं जुड़ते तो आप खुद अकेले करते रहो। आप करो, दूसरों को मत देखो, अपने परिवारजनों को भी बिठाने का कोशिश मत करो। आप करो, भगवान का संकीर्तन करो, नाम जप करो, सत्संग श्रवण करो, दबा के सत्संग श्रवण करो। सत्संग श्रवण करने से क्या होगा? तत्व ज्ञान की बातें हमारे कान से घुसेंगे और हृदय में प्रवेश करेंगे, और वो आचरण में, और संतों की कृपा से, जिनकी सच्चे संतों की आप सच्चे संतों का आप संग करोगे, सत्संग सुनोगे, तो
आपके हृदय में वो बातें बैठेंगी और उन्हीं के कृपा से आपके आचरण में भी उतर जाएंगी। आपको उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसके लिए कुछ परिश्रम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक बहुत सहजता से, बहुत आसानी से ये चीज़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, किसी भी उत्सव के दिन कहीं इधर उधर टाइम वेस्ट किए बिना, किसी आलतू फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट किए बिना नाम संकीर्तन, सत्संग श्रवण, नाम जप और भगवान का श्रृंगार करके, उनको भोग अर्पित करके, उनके सामने उनको नाम सुनाना, और एक और चीज़ क्या, पाठ, जो हमारे गीता का पाठ कर लो आप, रामचरितमानस का पाठ कर लो, राधा सुधा निधि का पाठ करो, 84 जी का पाठ करो, जिसका भी करो। आप क्या क्या करना है हमें कि हमें श्रीमद् भागवत का, गीता जी का, रामायण जी का, जिनका भी पाठ हो सके वो पाठ करना है, नाम जप करना है, नाम संकीर्तन करना है और भगवत सेवा करना है। ठीक है, नाम जप करना है। तो ये सब चीज़, या संतों की सेवा, या किसी मंदिर में जाके ध्यान करना है, मंदिर में जाके दर्शन करना है। बहुत हम किसी भी तरह येन केन प्रकारेण अपने चित्त को भगवान में लगाने की कोशिश करना है, क्योंकि आखिरकार भक्ति करना किसको है? क्या शरीर को करना है? नहीं, मन को करना है। भक्ति मन करेगा, शरीर नहीं करेगा। मन के साथ शरीर भी कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन शरीर कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। 0 में मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर शरीर से भक्ति कर रहे हैं और मन कहीं और लगा है तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी सच्चे संत कहे गए हैं, कर में तो माला फिरे, रसना फिरे मुख माही, मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो भगवान का सुमिरन कौन करता है? मन करता है ना, मन करता है ना। तो वो जो हमको मनन चिंतन करना है, वो भगवान में हमको मन लगाने की कोशिश करते रहना है। करते 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 लग जाएगा, और उसके बाद आपको लगाना नहीं पड़ेगा, उसके बाद स्वतः आपका भक्ति होने लगेगा। पहले लेकिन हमको प्रथम स्टेज में इसको करने का कोशिश करना है। जैसे कार चलाने का कोई कोशिश करता है तो चलने लगता है, उसके बाद उसको सोचना नहीं पड़ता है कि एक्सेलरेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है, कब कौन सा गियर लगाना है। उसी तरह जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ का, अपने मन को येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह जैसे हो सके, सबसे बढ़िया उपाय है नाम संकीर्तन, नाम जप। भागेगा, बहुत मन विचलित करेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं। उस जलन को सहते हुए राधा 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 राधा, छोड़ना नहीं है, वो चीज़ करना है। सत्संग, सुमिरन, स्वाध्याय, ये 3 चीज़ याद रखो। सत्संग, सुमिरन, स्वाध्याय, ये 3 चीज़ हमें करना है, और हर उत्सव में दबा के करना है। प्रतिदिन जो हमारा काम है, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, जो भी घर के काम है, वो सब करते करते तो बीच बीच में भगवान को याद करना ही करना है। नाम जप करते करते अगर कर सकते हो, कोई काम ऐसा है जिसमें कि ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं, हमारे आदत में आ चुका है। जैसे गृहिणियाँ रोटी बनाती हैं, रोटी बनाते समय उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उनके आदत में बैठ चुका है ये चीज़। तो वो नाम जप करते करते रोटी बनाए, या प्रभु का चिंतन करते करते कि यार कल जो हम सत्संग श्रवण किए थे उसमें गुरुजी क्या बता रहे थे, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें हुई थी, उसको रिपीट एंड रिवाइज करेंगे तो भगवान में चित्त लगने लगेगा, भगवान से प्रीति होने लगेगी। जाने बिन नहीं होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक जानिएगा नहीं, तब तक जान पहचान किसी से नहीं होगा, तो भगवान में प्रेम नहीं होगा। तो सत्संग, सुमिरन और स्वाध्याय मतलब पढ़ना, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ना, ये हो गया स्वाध्याय। और सत्संग और सुमिरन मतलब चिंतन करना, जो हम बताए कि अभी रोटी बनाते बनाते चिंतन कर रहे हैं कि कल क्या। तो ये ऐसे करके हम अपने ये 3 फॉर्मूला, बहुत ही कारगर फॉर्मूला है, जिससे कि हम अपने चित्त को, अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं। और लगाते लगाते एक दिन लग जाएगा। जिस दिन लग जाएगा आप परमानंद का अनुभव करिएगा, और आपके जीवन में जो जादू होगा उसका अनुभव करिएगा। उसके बाद आप मेरे को थैंक यू बोलिएगा। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभो जयति।